नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो एलटी 2018 का क्वेश्चन पेपर है, इसको हम आपके समक्ष यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये एलटी 2018 का क्वेश्चन पेपर है। तो आइए इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको टीजीटी में काफ़ी हेल्प मिलेगी कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 31 से क्वेश्चन उठाया है और 30 तक आपका करंट जीके था, उसको मैंने यहाँ पर नहीं लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा कि मस्तिष्क अपने वयस्क भार का 90% तक पहुँचता है जब बालक की आयु कितनी हो जाती है? 6 वर्ष हो जाती है। कितनी हो जाती है? 6 वर्ष हो जाती है बालक की उम्र। तब जो है, हाँ देखिए यहाँ पर क्या है कि जब बालक का भार जो होता है अपने वयस्क भार का 90% तक पहुँच जाता है, यानी 90% तक कवर कब तक कर लेता है? 6 वर्ष की उम्र में उसका जो भार होता है मस्तिष्क का 90% तक प्राप्त कर लेता है, 10% केवल बचा रहता है बस। दूसरा क्वेश्चन आता है, वंशानुक्रम का अणु क्या होता है? देखिए, वंशानुक्रम का वाहक कौन होता है? डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 वर्ष के बालक, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है, 5 वर्ष के बालक कागज़ को कैंची से एक सीधी रेखा में काटने योग्य होते हैं। यह कौशल क्या होता है? ये सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल होते हैं। देखिए, 2 प्रकार के कौशल होते हैं। एक यहाँ पे देखिए लिखा दिया है, एक स्थूल होता है और एक सूक्ष्म होता है। देखिए, स्थूल का मतलब जिसमें हमारी शारीरिक गतिविधि ज़्यादा होती है, कूदना, दौड़ना, भागना, ये हमारे स्थूल में आते हैं। जबकि जो सूक्ष्म होते हैं, इसमें लिखना और उंगली से कोई चीज़ बनाना, पेंट करना, ये सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में आते हैं। तो यहाँ पे कैंची से एक सीधी रेखा खींचेगा, काटने योग्य होता है, तो ये सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में आएगा। किसमें आएगा? सूक्ष्म में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की संकल्पना किसने दिया है, जिसको हम क्रियात्मक अनुकूलन कहते हैं, किसने दिया है? किसको दिया है? स्किनर ने दिया है। किसने? स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शक्ति यानी इम्पावरमेंट से आप किसे नियंत्रित करते हैं? देखिए, मेरे अनुसार, देखिए यहाँ पे इसका आंसर कहीं मिला नहीं है, ये मैं अपने अनुसार बता रही हूँ सर्च करके और चीज़ों का, और कुछ चीज़ें अभी भी नहीं मिली हुई हैं। यदि आपको मिलती होगी तो ज़रूर यहाँ पर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर है, इन्वायरमेंट से आप किसे नियंत्रित करते हैं? तो इन्वायरमेंट से हमारा होता है ज्ञान। ठीक है, क्या आता है? ज्ञान आएगा। और प्रवृत्ति यानी एटीट्यूड, संपत्ति एंड एप्टीट्यूड, उपयुक्त सभी। यानी हम एम्पावरमेंट मतलब हर तरीके से, एक इन्वायरमेंट कहने का मतलब जो लेडी होती है उसको हर तरीके से एम्पावर, सशक्त बनाया जाता है, जिससे वो किसी भी क्षेत्र में अपने आप को एक सेल्फ डिपेंड हो सके और अपने आप को अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर एम्पावरमेंट का मतलब यहाँ पे ऑल से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रसार शिक्षा का सही क्रम क्या होगा? देखिए यहाँ पर होगा, उसको मैंने कई बार आपको बताया हुआ भी है और मैंने अपने वीडियो में बताया। सबसे पहले क्या है यहाँ पर, अब आप लोग बताएंगे। यहाँ पे सबसे पहले अटेंशन होता है, कोई चीज़ के सबसे पहले क्या होता है? अटेंशन होता है। फिर हमें उस चीज़ के प्रति इंटरेस्ट पैदा होता है। फिर डिज़ायर उत्पन्न होता है। फिर कन्विक्शन, एक्शन और सेटिस्फैक्शन। याद कर लेना, यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन जाएगा आपका, किसी भी चीज़ के प्रति हमें क्या होता है, हमें किसी भी चीज़ के प्रति पहले आकर्षित होते हैं। जब उस चीज़ के प्रति आकर्षित होते हैं तो हमें रुचि उस चीज़ में उत्पन्न होती है। फिर उसकी हमारी इच्छा उत्पन्न होगी इसको सीखने की। फिर उसके बाद हमारा वहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाता है? हमारा विश्वास उत्पन्न होता है कि हम जो करने जा रहे हैं, जो सीख रहे हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद हम उस पर क्रिया करेंगे और लास्ट में उस पर संतुष्ट होंगे। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महिला सशक्तिकरण निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुद्दा था? देखिए, अभी तक जो मुझे मिला है, अभी तक तो देखिए भाई 9वें पंचवर्षीय योजना, लेकिन यदि आपको और कहीं मिलता होगा, देखिए एग्जैक्ट अभी तक मैंने देखा नहीं इस तरह से क्वेश्चन, लेकिन यदि आपको मिलता हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। क्या है? महिला सशक्तिकरण किस पंचवर्षीय योजना में आया है? तो मैंने 9वीं पंचवर्षीय यहाँ पर देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कालानुक्रमिक क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो ऑप्शन दिया है, यहाँ पर
पहला है आपका, यहाँ पर पहले देखिए यहाँ पर स्टेप दिया है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिख ही लिया है कौन सा होगा। अगर देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर आता है गुड़गांव प्रोजेक्ट योजना 1920 में है। फिर इसके बाद आता है सेवाग्राम योजना, और सॉरी मार्तंडम के स्पेंसर हैस ने दिया था मार्तंडम योजना, और फिर सेवाग्राम योजना आती है। फिर लास्ट में हमारा अल्बर्ट मेयर के द्वारा 1948 में दिया गया था इटावा पायलट प्रोजेक्ट। तो इसकी ये सीक्वेंस मैंने किताबों से नोट किया है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा संचार में बाधा नहीं होता है। देखिए संचार में बाधा, संचार देखिए बाधा का मतलब होता है जो आपके कम्युनिकेशन का मतलब, जब हम आपस में बातचीत करते हैं, अपनी बातों का आदतों का शेयर करते हैं, तो जब इसमें बाधा उत्पन्न होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बैरियर या बाधा कहते हैं। तब इसमें से पूछ रहा है इसमें से कौन सा जो बाधा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो है आयु समूह, देखिए कोई इनकम ग्रुप यहाँ पे कोई मतलब नहीं रखता है कि आपके संचार में ये बाधा उत्पन्न करेगा। यानी शोर, भाषा, बोरियत, ये तीनों तो आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपका जो आय समूह होता है ये नहीं आएगा। ये बैरियर का काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आय समूह थोड़ी बैरियर का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सामुदायिक विकास किस संकल्पना से विकसित हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन एग्जैक्ट सही आंसर है आपका प्रसार शिक्षा। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी ये गया अदर परीक्षा में, याद रखना सामुदायिक विकास की संकल्पना से विकसित हुई है, प्रसार शिक्षा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तो किससे संबंधित है, ये कौन सी योजना होती है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। देखिए फॉर्मल एजुकेशन होता है, इनफॉर्मल होता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको कौशल देते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत आपको चीज़ों को सिखाते हैं, तो ये आपका क्या होता है, इनफॉर्मल होता है, क्योंकि ये चीज़ का एग्जैक्ट सिलेबस नहीं है, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, ये चीज़ आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर जो योजना होगी किससे संबंधित है, ये इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। इसको मैंने आपसे चर्चा कर चुकी हूँ, और ये मैंने बताया फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल में डिफरेंस क्या है। आप हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन के प्लेलिस्ट में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए क्या मैंने लगभग ये टॉपिक यहाँ पे जो आप पढ़ा रही हूँ ये सारे टॉपिक मैंने यहाँ पर कवर किया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सुमेलित करना प्रसार विधि है, ये संपर्क का प्रकार होता है। तो देखिए ग्रीव हेड कहाँ करते हैं, हम जाते हैं पर्सनल मिल करके करते हैं, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट होता है ग्रीवे में, ठीक है। अब यहाँ पे दूरदर्शन जनसंपर्क होता है, संगोष्ठी परिणाम प्रदर्शन। देखिए परिणाम प्रदर्शन जो होता है ये इंडिविजुअल नहीं होता, बल्कि एक समूह में होता है। किसी एक व्यक्ति को हम नहीं दिखाते हैं, बल्कि उसको हम सबको दिखा के करते हैं। कि जैसे आपको कोई चीज़ सिखाने जा रहे हो, उनको कोई चीज़ फ्लावर पॉट बनाने जा रहे हो या कोई ऐसे डिश बनाने जा रहे हो, तो हमको करके दिखाएंगे कि इसका ये रिज़ल्ट आया है, यानी इसको बना के दिखाएंगे। तो ये किस में आएगा, ये रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में आएगा। तो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन इंडिविजुअल नहीं होता, बल्कि ग्रुप में होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रसार शिक्षा क्रम में निम्न 5 आवश्यक चरणों का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए ए भी मैंने पढ़ाया हुआ है, सीक्वेंस से पढ़ाया हुआ है। लगभग जो आपका एलटी का पेपर है ये आपको टॉपिक लगभग हमारे वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 आवश्यक चरणों का सही क्रम क्या है, यहाँ पे मैंने देखिए डी ऑप्शन आपको टिक किया है। तो सबसे पहले क्या आता है, हम जैसे किसी चीज़ का समस्या को जानते हैं, समस्या के अनुसार उद्देश्य को चुनते हैं, फिर इसके बाद उसके लिए एक कार्य योजना तैयार करते हैं, फिर उसके बाद उसका मूल्यांकन करते हैं कि जो मैंने कार्य योजना बनाई है ये हमारा सही है कि नहीं सही है, लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे, उनके समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका हम मूल्यांकन कर लेते हैं, और फिर इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, ये हमारा लास्ट में पुनर्विचार करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 5वें नंबर आप सॉल्यूशन को ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद क्या करते हैं, उसको उस शिक्षण कार्य योजना को शुरू करते हैं, जिसको बोलते हैं टीचिंग प्लान ऑफ वर्क। और लास्ट में आता है पुनर्विचार यानी रिकन्सिडरेशन। ये जो चीज़ें सही नहीं हुई है उससे फिर पुनर्विचार किया जाता है, और फिर उसमें सुधार किया जाता है, और अच्छे तरीके से फिर उसमें परिमार्जित करके बताया जाता है। तो ये चीज़ें आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रीय प्रसार प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो ये प्रारंभ की गई थी 1953 में। अब नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब आपको बताना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। देखिए मानवाधिकार 10 दिसंबर है, रेड क्रॉस 8 मई है, विश्व पर्यावरण विश्व, देखिए यहाँ पर इसी का उल्टा कर दिया है। एड्स दिवस आपका जो है 11 दिसंबर है, और इसमें जो आपका पर्यावरण दिवस है ये आपको 5 जून है, ठीक है। तो ये आपका इसमें दोनों गलत है, ये केवल आपका इसमें 3 और 4 ये दोनों गलत है। क्या है, 3 और 4 दोनों गलत है, ठीक है। और जबकि पहला और दूसरा दोनों सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पोजीशन में ABC का अर्थ क्या है। देखिए मेरे अनुसार जो होना चाहिए अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर है। क्या है, अट्रैक्टिव हो, ब्रीफ हो और क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नवीन प्रचलनों को सबसे बाद में अभिकृत करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। देखिए मैंने ये कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे कि लास्ट पीपल टू अडॉप्ट न्यू प्रैक्टिस आर कॉल्ड, यानी जो सीखने वाले की कैटेगरी होती है, इसकी 4 कैटेगरी होती है। जो सबसे पहले एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं इनोवेटर्स, और जो सबसे लास्ट में ग्रहण करता है उसे बोलते हैं लेगार्ड्स। तो बस ये दोनों आपको पता चल गया है। इसमें सबसे बाद में कौन ग्रहण करता है वो लेगार्ड्स होता है, सबसे पहले कौन होता है वो इनोवेटर्स होता है। इसके बाद आपके अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, फिर लेट अडॉप्टर्स होते हैं। तो सबसे इसमें अंतिम पूछ रहा है तो ये लेगार्ड्स होगा, और सबसे पहले शुरुआत कौन करता है उसको इनोवेटर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अरस्तु मॉडल की संचार प्रणाली में कितने तत्व होते हैं। तो यहाँ पे मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं। नेक्स्ट हमारा, मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, किसके द्वारा किया गया है। थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन वाज पोस्टुलेटेड बाई। अब देखिए इसमें आपका थ्योरी पूछ रहा है कि मानव अभिप्रेरणा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। मैस्लो के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, मैस्लो के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्वच्छता, संरक्षण एवं जलापूर्ति किसके कार्य होते हैं। तो मेरे अनुसार ये जो कार्य होने चाहिए ये पंचायत समिति के काम होते हैं। किसके होते हैं, पंचायत समिति के काम होते हैं। नेक्स्ट हमारा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। देखिए बलवंत राय मेहता ने ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात भी कही थी, और इन्होंने ही त्रिस्तरीय व्यवस्था लाई थी। राज्य स्तर, जिला स्तर और पंचायत स्तर, त्रिस्तरीय व्यवस्था किसने लाए थे, लोकतंत्र, ये आपके बलवंत राय मेहता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है, किस पर ये काम करता है। तो प्रसार शिक्षा जो होता है लर्निंग बाय डूइंग पे काम करता है, यानी करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फ्लैश कार्डों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर जो फ्लैश कार्ड होते हैं इसकी संख्या 20 से 22 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो यहाँ पर एक स्टैट्स का क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू कंपेयर टू वेरिएंस ऑफ। देखिए यहाँ पर यही शब्द को आपको पकड़ना है, क्या पकड़ना है कि कंपेयर करने की बात कर रहा है। कंपेयर द वेरिएंस ऑफ द 2 इंडिपेंडेंट सैंपल। तो 2 स्वतंत्र चर होते हैं, सैंपल्स होते हैं, उनके कंपेयर करना है, तो इसके लिए काई स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑब्जर्वेशन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के परीक्षण तकनीक में परीक्षण एक विशिष्ट लघु अवधि के लिए किए जाते हैं। तो मेरे अनुसार यहाँ पर आपका होता अनौपचारिक होना चाहिए। क्या होगा, अनौपचारिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, पद विश्लेषण। देखिए यदि आपको मिलता हो इस क्वेश्चन का आंसर हमें जरूर बताइएगा। कहीं कहीं इसमें इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है, ठीक है, कहीं कहीं इसमें आपका लिकट दे रहा है, तो आप हमें बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा डाटा देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा डाटा सेट को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। देखिए मीडियन और मोड मीन 3 होते हैं, इसमें जो बीच में आता है वो आपका मीडियन कहलाता है। तो दोनों तरफ इसमें हिस्से विभाजित करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, मीडियन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर तीनों आपके ने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर जो रेंज दिया गया है ये आपका इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा समग्र के भागों की तुलना में उपयोग के लिए सबसे उत्तम होता है। देखिए यहाँ पर पाई ग्राफ सबसे अच्छा होता है, कि इसका कंपैरिजन करना हो, तुलना करना हो, तो वहाँ पर ये सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी समस्या का सोचा समझा आवेदित उत्तर होता है। क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपका किसी समस्या का सोचा समझा आवेदित उत्तर क्या कहलाता है, यहाँ पर परिकल्पना कहलाएगा। क्या होगा, परिकल्पना कहलाएगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये अच्छी लगी होगी तो हमें जरूर बताइएगा। यदि आप पहले वीडियो हमारी देख रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो आशा करती हूँ आप जरूर इसको पढ़ेंगे और हमें आप कमेंट में बताएंगे आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकेंड, इसमें से कुछ मिस हो गया है। चलिए आपका इतना ही था, फिर नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।